जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज है गुप्त नवरात्रि का छठा दिन। आज का दिन अत्यंत रहस्यमय, तांत्रिक साधना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और देवी उपासना के सबसे गूढ़ स्वरूपों में से एक है। 10 महाविद्या माँ छिन्नमस्ता को समर्पित है। दोस्तों, जब भी हम माँ दुर्गा के स्वरूपों की बात करते हैं तो हमारे मन में करुणामयी वात्सल्य से भरी अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माता का चित्र उभरता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी देवी का स्वरूप देखा है जो स्वयं अपना मस्तक काटकर अपनी संतानों की भूख मिटा देती है? क्या कभी आपने सोचा है कि एक माँ अपने ही रक्त से अपने भक्तों का पालन क्यों करती है? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? आज की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए भी है, क्योंकि माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप हमें त्याग, आत्मबल, अहंकार के अंत और आत्मसमर्पण का संदेश देता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों वर्षों पहले हुआ करता था। और वीडियो के अंत तक हम माँ कात्यायनी की दिव्य कथा, वह देवी जिन्होंने महिषासुर जैसे अत्याचारी असुर का संहार करके धर्म की रक्षा की, इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। हो सकता है आज माँ की कोई एक बात आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो आइए अपने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से बोलिए, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ कात्यायनी। एक समय की बात है, हिमालय की दिव्य वादियों में, जहाँ चारों ओर ऋषियों का तप, देवताओं का वास और पवित्र नदियों की कलकल ध्वनि गूंजती थी। वहीं एक दिन माता पार्वती अपनी 2 प्रिय सखियों जया और विजया के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करने पहुंची। प्रातःकाल का समय था। सूर्य की पहली किरण नदी के निर्मल जल पर पड़ रही थी। चारों ओर दिव्य शांति थी। तीनों ने विधि पूर्वक स्नान किया, भगवान शिव का स्मरण किया और कुछ समय तक वही प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने लगे। लेकिन तभी स्नान के बाद माता पार्वती को तीव्र भूख का अनुभव हुआ। इसी बीच उनकी दोनों सखियां जया और विजया भी अत्यंत भूखी हो गईं। शास्त्रों में इन्हें डाकिनी और वारिणी भी कहा गया है। दोनों ने विनम्र भाव से माता के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे जगदम्बे, संसार की प्रत्येक माँ अपने बच्चों की भूख सहन नहीं कर सकती। हम भी आपकी पुत्रियों के समान हैं। हमारी भूख अब असहनीय हो गई है। कृपया हमें भोजन प्रदान कीजिए। माता पार्वती ने अत्यंत करुणा से उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा धैर्य रखो पुत्रियों, अभी समय आने दो। दोनों सखियां शांत हो गईं, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उनकी भूख और बढ़ गई। उनके चेहरे पर व्याकुलता स्पष्ट दिखाई देने लगी। उन्होंने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, अब हमसे भूख सहन नहीं हो रही है। कृपा करके ऐसा भोजन दीजिए जिससे हमारी क्षुधा शांत हो जाए। उनकी करुण पुकार सुनकर माता पार्वती का हृदय दया से भर उठा और फिर जो हुआ उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। कुछ ही क्षणों तक माता पार्वती ने अपनी दोनों सखियों की ओर देखा। उनके मुख पर करुणा थी, नेत्रों में वात्सल्य था और हृदय में अपनी संतानों के प्रति असीम प्रेम। एक माँ अपने बच्चों की भूख नहीं देख सकती। माता पार्वती भी तो संपूर्ण सृष्टि की जननी है। जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी सखियाँ भूख से अत्यंत व्याकुल हो चुकी हैं, तब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर आज भी साधक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। माता ने बिना एक क्षण का विलंब किए अपने दाहिने हाथ के नाखून से स्वयं अपना मस्तक अलग कर दिया। क्षण भर के लिए मानो पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। देवता विस्मित रह गए, ऋषि मुनि स्तब्ध रह गए, दिशाएं शांत हो गईं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि माता के मुख पर न पीड़ा थी और ना ही भय। वहाँ केवल करुणा थी, केवल त्याग था और केवल मातृत्व था।
माता का कटा हुआ मस्तक उनके बाएं हाथ में विराजमान हो गया। उनके धड़ से रक्त की 3 दिव्य धाराएं प्रवाहित होने लगीं। पहली धारा उनकी एक सखी की ओर गई और दूसरी धारा दूसरी सखी की ओर गई और तीसरी धारा को स्वयं माता ने अपने ही कटे हुए मुख से ग्रहण किया। इसी दिव्य लीला के कारण ही माँ छिन्नमस्ता के नाम से विख्यात हुई। क्या यह केवल एक कथा ही है? प्रिय भक्तों, यदि हम इस कथा को केवल बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो इसे समझना कठिन होगा, लेकिन सनातन धर्म की प्रत्येक कथा के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है, जो माँ छिन्नमस्ता हमें बताती हैं कि सच्चा प्रेम केवल लेने का ही नहीं, देने का नाम है। एक माँ अपने बच्चों के लिए अपना सुख छोड़ सकती है, अपनी नींद छोड़ सकती है, अपना जीवन तक अर्पित कर सकती है। यही मातृत्व की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। माँ छिन्नमस्ता उसी अनंत त्याग का दिव्य प्रतीक है। अब प्रश्न उठता है कि माता के शरीर से 3 ही धाराएं क्यों निकली? शास्त्रों में इसका अत्यंत सुंदर संकेत मिलता है। माता की दोनों सखियां डाकिनी और वाणिनी सिर्फ पात्र नहीं हैं, वे हमारे भीतर मौजूद 2 प्रवृत्तियों का प्रतीक मानी जाती हैं। डाकिनी रजोगुण का संकेत करती है और वहीं वाणिनी तमोगुण का संकेत करती है, जबकि माता स्वयं सात्विक चेतना और परम शक्ति का स्वरूप है। अर्थात मनुष्य के भीतर रज, तम और सत्व तीनों गुण विद्यमान हैं। इन तीनों का संतुलन ही जीवन को सही दिशा देता है। माता का यह स्वरूप हमें बताता है कि हमारी समस्त शक्तियों का स्रोत भी वही है और उनका संतुलन भी वही करती है। बहुत से लोग पहली बार माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा देखकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन यदि सनातन धर्म में किसी भी देवी देवता का स्वरूप बिना कारण नहीं होता। माँ के एक हाथ में अपना कटा हुआ मस्तक है, दूसरे हाथ में खड्ग है, गले में मुंडमाला है और उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज है। यह दृश्य हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि अहंकार का सिर काटे बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब तक मैं समाप्त नहीं होता तब तक तू ही तू का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा में माँ छिन्नमस्ता को अहंकार विनाशिनी कहा गया है। वे हमें अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और स्वार्थ का अंत करने की प्रेरणा देती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात प्रिय भक्तों, माँ छिन्नमस्ता की उपासना अत्यंत गूढ़ मानी जाती है। इसीलिए शास्त्रों में उनकी विशेष साधना सदैव योगी गुरु के मार्गदर्शन में करने का निर्देश दिया गया है। सामान्य भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना है श्रद्धा से उनका नाम स्मरण करना, उनके चरणों में प्रणाम करना और अपने जीवन से अहंकार, क्रोध और स्वार्थ को दूर करने का प्रयास करना। यही माँ की सच्ची पूजा है और शायद यही कारण है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है, उसके भीतर धीरे धीरे साहस, त्याग, आत्मबल और आध्यात्मिक जागृति का प्रकाश होता है। अब आगे की कथा हम जानेंगे। माँ छिन्नमस्ता की साधना से क्या फल प्राप्त होता है और भी सुनेंगे माँ कात्यायनी की दिव्य प्राकृति की अद्भुत कथा के बारे में, जिन्होंने महिषासुर का संहार कर धर्म की रक्षा की। तो प्रिय भक्तों, प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई श्रद्धा पूर्वक माँ छिन्नमस्ता का स्मरण करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ छिन्नमस्ता अपने भक्तों के भय को दूर करने वाली, आत्मबल प्रदान करने वाली, नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली महाशक्ति है। लेकिन यहाँ तक एक बात अवश्य समझनी चाहिए, बहुत से लोग केवल यह सोचते हैं कि देवी की उपासना का अर्थ है शत्रुओं का नाश या मनोकामना की पूर्ति। शास्त्र इससे कहीं अधिक गहरी बात बताते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, उसके भीतर बैठा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, यही वे शत्रु हैं जो मनुष्य को भगवान से दूर ले जाते हैं। और माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप इन्हीं आंतरिक शत्रुओं का अंत करने की प्रेरणा देता है। जब साधक अपने भीतर के अहंकार का सिर काट देता है, तब उसके जीवन में भक्ति का उदय होता है। तभी वह
स्वयं को भगवान की शरण में समर्पित कर पाता है। इसीलिए माँ छिन्नमस्ता को केवल शक्ति की देवी ही नहीं बल्कि आत्मिक जागरण की देवी भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि का छठा दिन केवल माँ छिन्नमस्ता की साधना का ही दिन नहीं बल्कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा भी बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। माँ कात्यायनी की कथा हमें यह सिखाती है कि जब जब धर्म पर संकट आता है, जब जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब तब आदिशक्ति स्वयं किसी न किसी स्वरूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती हैं। प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन नाम के एक महान ऋषि थे। वे वेदों के प्रकांड विद्वान, महान तपस्वी और भगवती के अनन्य उपासक थे। उनके हृदय में वर्षों तक एक ही इच्छा थी कि वे चाहते हैं कि स्वयं जगत जननी आदिशक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन महर्षि का संकल्प नहीं बदला। उनकी साधना में कोई दिखावा नहीं था, न कोई स्वार्थ था, केवल माँ के चरणों में निष्कलुष भक्ति थी। कहते हैं कि जब भक्त की पुकार सच्ची होती है तो भगवान को भी आना पड़ता है। ऐसा ही हुआ। महर्षि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती उनके सामने प्रकट हुई। उनका दिव्य तेज देखकर महर्षि कात्यायन भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे जगदम्बे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कोई राज्य, कोई वैभव, कोई सिद्धि नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही इच्छा है, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे आश्रम में जन्म लें। माँ मुस्कुराईं। उन्होंने करुणा से महर्षि की ओर देखा और कहा, तथास्तु। बस यहीं से प्रारंभ होती है माँ कात्यायनी की दिव्य अवतार की कथा। समय आने पर आदिशक्ति ने महर्षि कात्यायन के आश्रम में पुत्री के रूप में अवतार लिया। महर्षि ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से उनका पालन पोषण किया। क्योंकि देवी ने महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा माँ कात्यायनी। लेकिन यह अवतार केवल महर्षि की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं था, इसके पीछे एक और महान उद्देश्य था। उस समय पृथ्वी पर एक अत्याचारी असुर का घातक आतंक फैल रहा था, जिसका नाम था महिषासुर। उसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को पराजित कर दिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, धर्म का अपमान होने लगा, यज्ञ बाधित होने लगे, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की जाने लगी। चारों ओर भय, अधर्म का अंधकार फैल गया। तब सभी देवता एक साथ एकत्र हुए और उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की, हे जगदम्बे, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर आदिशक्ति ने वह दिव्य रूप धारण किया जो आगे चलकर महिषासुर के अंत का कारण बना। लेकिन महिषासुर और माँ कात्यायनी के बीच हुआ वह महासंग्राम कैसा था? क्या केवल एक युद्ध था या इसके पीछे भी कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा था? इसी अद्भुत कथा को हम समझने वाले हैं। तो प्रिय भक्तों, जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर देता है, जब निर्दोषों की पुकार आकाश तक पहुंच जाती है और जब धर्म की रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता, तब स्वयं आदिशक्ति को अवतार लेना पड़ता है। महिषासुर केवल एक शक्तिशाली राक्षस ही नहीं था, वह अहंकार, अत्याचार और अधर्म का प्रतीक बन चुका था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई देवता उसका वध नहीं कर सकता था। इस वरदान के घमंड में उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। स्वर्ग पर आक्रमण हुआ, देवराज इंद्र को उनका सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु और अन्य देवता के अधिकार भी छीन लिए गए। ऋषियों के यज्ञ नष्ट किए जाने लगे। धर्म का मार्ग कठिन होता चला गया। चारों ओर केवल भय ही भय था। देवताओं की पुकार। जब सभी उपाय समाप्त हो गए तब ब्रह्मा, विष्णु
और महेश सहित सभी देवता एकत्र हुए। सभी ने एक स्वर में आदिशक्ति का स्मरण किया। उसी क्षण त्रिदेवों के तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य नारी स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र उस देवी को अर्पित कर दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, वायुदेव ने धनुष और बाण दिए, इंद्र ने वज्र अर्पित किया, हिमालय ने सिंह प्रदान किया और इस प्रकार देवी सिंह पर आरूढ़ होकर धर्म की रक्षा के लिए प्रस्थान कर गई। उनका तेज ऐसा था कि दिशाएं भी प्रकाशित हो उठी। देवताओं के मुख पर वर्षों बाद आशा की किरण दिखाई दी। जब महिषासुर ने देवी को देखा तो पहले वह उनके सौंदर्य पर मोहित हुआ। उसे लगा कि यह कोई साधारण स्त्री है, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने स्वयं आदिशक्ति खड़ी हुई हैं। उसने देवी को युद्ध के स्थान पर अपने अधीन करने का प्रयास किया। माँ ने शांत स्वर में कहा, जो धर्म का सम्मान नहीं करता, जो निर्दोषों पर अत्याचार करता है, उसका अंत निश्चित होता है। इतना सुनते ही युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलने लगा। कभी वह विशाल भैंसा बना तो कभी सिंह बन गया, कभी हाथी तो कभी मनुष्य बनकर माँ पर आक्रमण करता। लेकिन माँ का प्रत्येक प्रहार उसके अभिमान को तोड़ता चला गया। अंततः जब वह अपने भैंसे के रूप में आया तब माँ ने उसे भूमि पर गिराया, त्रिशूल से उसका वध किया और उसी क्षण तीनों लोकों में जय माता दी का घोष गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, ऋषियों ने स्तुति की और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इसी कारण माँ को महिषासुर मर्दिनी कहा गया। प्रिय भक्तों, यदि हम इस कथा को केवल एक युद्ध की कहानी समझेंगे तो वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएंगे। महिषासुर केवल बाहर का राक्षस नहीं था, हमारे भीतर भी एक महिषासुर बैठा है। जब अहंकार बढ़ता है, जब क्रोध विवेक पर हावी हो जाता है, जब लोभ हमें अधर्म की ओर ले जाता है, जब ईर्ष्या और द्वेष हमारे मन को भर देते हैं, तब वही महिषासुर हमारे भीतर जीवित हो उठता है। और माँ कात्यायनी हमें बताती है कि सबसे पहले अपने भीतर के महिषासुर का वध कीजिए। यदि मन शुद्ध हो जाए तो भगवान की कृपा अपने आप प्राप्त होने लगती है। आज का दिन हमें यह महान संदेश देता है कि माँ छिन्नमस्ता बताती है कि त्याग, आत्मसमर्पण और अहंकार का अंत करो। वहीं माँ कात्यायनी हमें यह सिखाती हैं कि साहस, धर्म की रक्षा और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति बनो। यदि दोनों ही शिक्षाएं यदि हमारे जीवन में उतर जाएं तो नवरात्रि मनाना सफल हो जाएगा। लेकिन अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। तो प्रिय भक्तों, अब तक आपने गुप्त नवरात्रि के छठे दिन की दो अद्भुत कथाएं सुनी। एक ओर माँ छिन्नमस्ता का अलौकिक त्याग और दूसरी ओर माँ कात्यायनी का धर्म की रक्षा के लिए दिव्य पराक्रम। लेकिन इन दोनों कथाओं का उद्देश्य केवल इतिहास सुनाना नहीं है, इनका उद्देश्य हमारे जीवन को बदलना है। यदि कथा सुनने के बाद हमारे भीतर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष वैसे ही बने रहे तो समझिए कि हमने केवल शब्द सुने हैं, उसका सार नहीं समझा। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर बैठी हुई नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना। अब जानते हैं छठे दिन की सरल पूजा विधि के बारे में। यदि आप आज माँ कात्यायनी की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। माँ के सामने दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। कुमकुम, अक्षत, धूप और निवेद अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से माँ का ध्यान करें। यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती या देवी कवच है तो उसका पाठ करें। यदि इतना समय ना हो तो केवल सच्चे मन से माँ का नाम लेकर प्रार्थना करें। याद रखिए, भगवान को विधि से अधिक भक्ति प्रिय होती है। आज के दिन आप किस मंत्र का जाप करें तो आप श्रद्धा के साथ ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु सत्स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आप दशम महाविद्या की उपासना के साधक नहीं हैं
तो माँ छिन्नमस्ता के 20 मंत्रों का जप स्वयं से आरंभ करने की बजाय सामान्य स्तुति और नाम स्मरण करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। श्रद्धा से जय माँ छिन्नमस्ता और जय माँ कात्यायनी का स्मरण भी अत्यंत मंगलकारी है। प्रिय भक्तों, हर नवरात्रि हमें एक नया अवसर देती है, हमारे जीवन को देखने का, अपनी कमियों को पहचानने का और भगवान की ओर एक कदम बढ़ाने का। यदि आप माँ छिन्नमस्ता की कथा सुनकर हमें अपने अहंकार का थोड़ा सा भी त्याग कर दें, यदि माँ कात्यायनी की कथा सुनकर हम अन्याय के सामने चुप रहना छोड़ दें, यदि हम अपने परिवार में प्रेम बढ़ाएं, यदि हम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करें, तो समझिए कि माँ की पूजा सफल हो गई। क्योंकि देवी केवल मंदिरों में नहीं, वे प्रत्येक करुणामय हृदय में निवास करती हैं। उसके साथ ही एक छोटी सी प्रार्थना। आइए वीडियो समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर माँ के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे जगत जननी माँ छिन्नमस्ता, हमें त्याग, धैर्य और आत्मबल प्रदान करें। हे माँ कात्यायनी, हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का नाश करें। हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार में सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखें। और सबसे बढ़कर हमें आपके चरणों में अटूट शक्ति प्रदान हो। सबसे बढ़कर हमें आपके चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करें। जय माता दी। प्रिय भक्तों, यदि आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो, यदि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचा सकें तो पहुंचाएं। आपके एक शेयर से कोई ऐसा व्यक्ति भी माँ की कथा सुन ले जिसके जीवन में आज आस्था की सबसे अधिक आवश्यकता हो, तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखिए जय माँ छिन्नमस्ता और जय माँ कात्यायनी, ताकि हम सब मिलकर माँ का नाम स्मरण कर सकें। यदि आप चाहते हैं कि गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती और माँ कालरात्रि की संपूर्ण पौराणिक कथा भी इसी प्रकार विस्तार से सुने, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम फिर लाएंगे एक और नई कथा, एक नई सीख और माँ भगवती की एक नई महिमा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।